हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम एप्टीट्यूड। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा टाइम एंड वर्क का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा 50 मिनट के अंदर। सारे कंसेप्ट्स आपको समझाऊंगा और सारी वेराइटीज आपको कवर कराऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इस 50 मिनट की वीडियो को कवर करके आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एंटायरली पूरा टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर लिया है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, खुद से भी आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वेराइटीज कराई हैं, कैट की पीवाईक्यूज कराए हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा इस चैप्टर में। और आप फिर जब फर्दर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर को कवर कर लिया है तो उनके लिए बहुत अच्छा रिवीजन वीडियो हो सकता है। तो दोनों टाइप के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है ये। और जो मैं आपको कैट की पीवाईक्यूज कराऊंगा उसमें आपको समझ आएगा कि कैट के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टाइम एंड वर्क में जो आपका मेजरमेंट होता है, पहली बात तो वो यूनिट्स में होता है। मतलब चाहे वो मेरा टोटल वर्क हो, चाहे वो मेरी एफिशिएंसी हो। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम किया, तो वो मेरा यूनिट्स में होता है। ठीक है, मतलब मान लो मैं बोलूं कि मेरा टोटल वर्क है वो 100 यूनिट्स है, मतलब जो मेजरमेंट है वो यूनिट्स में होता है। ठीक है। अब दूसरा, मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क मेरा टोटल काम कितना है, एफिशिएंसी मतलब आपने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में मतलब कितना यूनिट काम किया, और टाइम मतलब आपने कितना दिन काम किया। मतलब यहाँ मैं डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो क्वेश्चन है वो डेज में है। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपको टाइम पीरियड दिया है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू आपने एक दिन में कितना यूनिट काम किया इनटू कितना दिन काम किया इज इक्वल टू टोटल वर्क। मान लो कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और मान लो ए ने 20 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना आया? 2 यूनिट्स इंटू 20, मतलब टोटल वर्क आया मेरा 40 यूनिट्स। समझ गए? तो ये मेरा ये रहता है टोटल वर्क। देन अगर मैं टाइम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। मतलब अगर आपको किसी की एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब एक दिन का काम निकालना है, तो आप क्या करोगे? उसके टोटल वर्क से उसके टाइम को डिवाइड कर दोगे, तो आपका सामने वाले का एक दिन का काम आ जाएगा। ये हो गया मेरा। तीसरा फॉर्मूला मेरा क्या बनता है? अगर मैं टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं, मतलब फॉर्मूला इसी से बन रहा है ना मेरा। अगर एफिशिएंसी को यहाँ ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड, तो एफिशिएंसी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ मेरा टाइम बचा। तो अगर मुझे किसी का टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? उसके टोटल वर्क में उसके एक दिन के काम को डिवाइड कर दूंगा। मान लो कि मेरा टोटल वर्क 200 यूनिट है और ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो अगर मुझे निकालना है कि ए कितने दिन में काम कर लेगा, तो मैं क्या करूंगा? 200 बाय 2 विच इज इक्वल टू टाइम विच इज इक्वल टू 100 डेज। तो ए 100 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो आप ऐसे निकालते हो। तो ये तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। और आपको जो टाइम एंड वर्क पे फोकस रखना है वो एफिशिएंसी पे रखना है और टोटल वर्क पे रखना है। मतलब टोटल वर्क मेरा कितना यूनिट है और एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो आपको एफिशिएंसी पे फोकस रखना है और टोटल वर्क पे, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी ऐड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि यार ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ए और बी साथ में कितना काम करेंगे? ए और बी साथ में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो आप एफिशिएंसीज को ऐड कर सकते हो, इसलिए आपको जो आपका फोकस है वो एफिशिएंसी पे होना चाहिए और टोटल वर्क पे होना चाहिए। ये मेरा एक पूरा कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें मुझे बोला है कि ए एक काम को 25 दिन में करता है और बी सेम काम को 35 दिन में करता है। तो अगर ए और बी साथ में काम स्टार्ट करें तो वो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? मतलब मुझे ए के नंबर ऑफ डेज दे दिए, बी के नंबर ऑफ डेज दे दिए और मुझे ए बी के कंबाइंड नंबर ऑफ डेज पूछे। तो पहली बात, एक गलती जो बहुत लोग करते होंगे वो ये करते हैं कि यार 25 दिन और 35 दिन को प्लस करके वो 60 दिन लिख देते हैं। ये क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आप डेज को प्लस नहीं कर सकते। अगर ए एक काम को 25 दिन में कर रहा है और बी एक काम को 35 दिन में कर रहा है, तो ए और बी साथ में मिलके 60 दिन में काम करेंगे। ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, ये मत करना। ठीक है, आपको जो फोकस रखना है वो एफिशिएंसी पे रखना है दोनों की। अब देखो, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि मैं टोटल वर्क को कुछ लेट कर लू, कुछ मान लू, है ना। तो देखो, अब टोटल वर्क को आप कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैं टोटल वर्क को 100 यूनिट्स मान लू, या मैं टोटल वर्क को 200 यूनिट्स मान लू, या मैं टोटल वर्क को 50 यूनिट्स मान लू। मैं टोटल वर्क को कुछ भी मान सकता हूँ और अपना क्वेश्चन प्रोसीड कर सकता हूँ। लेकिन एक इजी वे होता है टोटल वर्क को लेने का। मैं क्या करता हूँ कि जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है, जैसे एक काम, मतलब ए ने एक काम को 25 दिन में किया और बी ने सेम काम को 35 दिन में किया, तो मैं टोटल वर्क को 25 और 35 का एलसीएम ले लेता हूँ। जिससे मुझे फायदा क्या होगा कि मैं
अगर मैंने एफिशिएंसी को एलसीएम ले लिया तो मैं ए की एफिशिएंसी को और बी की एफिशिएंसी को बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझ रहे हो, अगर मैंने टोटल वर्क को इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो मैं ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा, और मुझे अपना फोकस एफिशिएंसी पे ही रखना है, इसलिए मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 25 और 35 का एलसीएम होता है 175। याद रखना, आपको एलसीएम सिर्फ उन डेज के लेना है जिन डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। जैसे एक पूरा काम 25 दिन में हो रहा है और सेम पूरा काम 35 दिन में हो रहा है, तो आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो टोटल वर्क आपका इतना आ गया। अब आप ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो, मतलब एक दिन का काम निकाल लो। अब देखो, ए 175 यूनिट्स का काम 25 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 175/25। अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से भी इसको देखो तो टोटल वर्क कितना है 175, और डेज कितना है मेरा, टोटल वर्क बाय टाइम। तो अगर आप टोटल वर्क बाय टाइम करोगे तो एफिशिएंसी आएगी। तो आपने क्या करा, 175/25 विच इज 7 यूनिट्स, मतलब ए एक दिन में 7 यूनिट करता है। अगर आपको बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो देखो, अब बी 175 यूनिट्स का काम 35 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 175 यूनिट्स बाय 35। आपने क्या किया, टोटल वर्क बाय टाइम। आपने ये किया, टोटल वर्क कितना था, टाइम इतना था, तो आपने बी की एफिशिएंसी निकाली विच इज 5 यूनिट्स। तो अब देखो, ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब मुझे बोले ए और बी साथ में कितना दिन लेंगे काम करने में, तो देखो, ए अकेले इतना यूनिट करता है, बी अकेले इतना यूनिट करता है, तो अगर ए और बी साथ में काम करने लग जाए तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कर लेंगे, 12 यूनिट कर लेंगे। दोनों की एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी ना, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो गई तो ए और बी दोनों मिलके 12 यूनिट काम करेंगे। अब आपको ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई, आपके पास टोटल वर्क कितना है 175 यूनिट्स। तो आप ए और बी का टाइम कैसे निकालते हो, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो ये आ गया मेरा 4.5 डेज। तो अगर ए और बी साथ में काम करे तो ए उस काम को 4.5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका हो गया एक तरीका। इसमें आपने क्या किया कि आपने टोटल वर्क को कुछ लेट किया, आपने टोटल वर्क के बेस पे एफिशिएंसीज निकालनी और आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ। सेकंड मेथड बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना कि फर्स्ट मेथड आपको काम नहीं आएगा, आपको सेकंड मेथड पे रिलाई करना पड़ेगा। तो ये मेथड बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले आपने क्या किया था, टोटल वर्क लेट किया, उसके बेस पे एफिशिएंसी निकाली। अब मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी को लेट करके टोटल वर्क निकालूंगा। यहां मैं उल्टा चलूंगा, टोटल वर्क से एफिशिएंसी, यहां क्या कर रहा हूं, एफिशिएंसी से टोटल वर्क। मान लो यार, ए की जो एफिशिएंसी है पर डे की, मान लो वो ए यूनिट्स है, मतलब ए एक दिन में ए यूनिट्स पर डे करता है और बी एक दिन में बी यूनिट्स पर डे करता है ना। मैं मान सकता हूं एफिशिएंसी, मुझे नहीं दी तो मैं मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान ली कि यार ए एक दिन में ए यूनिट्स करता है, बी एक दिन में बी यूनिट्स करता है। अब देखो ए का टोटल, अब देखो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। अब देखो, अगर आपको ए का टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करोगे, ए की एफिशिएंसी इनटू ए कितना टाइम ले रहा है, 25 दिन ले रहा है, 25 दिन ले रहा है ना, ए 25 दिन, बी 35 दिन, तो ए का टाइम कितना है 25 दिन, तो टोटल वर्क कितना आ गया 25 है। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा, अब आप बी के टर्म्स पे टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना है, और टोटल वर्क सेम है, सेम टोटल वर्क है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, बी, और 35 दिन ले रहा है बी काम करने में, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखो टोटल वर्क, बिकॉज मेरा टोटल वर्क सेम है तो मैं 25 ए और 35 बी को इक्वेट कर सकता हूं, तो 25 ए इज इक्वल टू 35 बी। तो मेरा ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 35/25। अगर आप इसको काटोगे कितना आएगा, 7/5। तो अगर ए का अगर वैल्यू 7 यूनिट्स है तो बी का 5 यूनिट्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ए का एफिशिएंसी है वो 7 यूनिट्स है और बी का एफिशिएंसी 5 यूनिट्स है। अब आपने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, अब आप एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क के मेरे ये दो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आपके पास ए बी की तो वैल्यूज आई गई है। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू, मान लो मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया तो 25, ए की वैल्यू कितनी है 7, तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया 7 5 से 35 और 7 5 से 35, आपका टोटल वर्क कितना आ गया 175 यूनिट्स। अब देखो आपका चीज सेम ही है ना, आपने टोटल वर्क यहाँ पे एलसीएम कितना माना था 175 माना था, आपने अपना जब टोटल वर्क सेकंड मेथड से निकाला 175 आया, आपने दोनों की एफिशिएंसी 7 और 5 ली है और इनकी एफिशिएंसी इसमें भी 7 और 5 आ रही है, तो मेथड सेम है, लेकिन आपको आना दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि कभी फर्स्ट मेथड ज्यादा यूजफुल होगा, कभी सेकंड मेथड ज्यादा यूजफुल होगा, तो आपको दोनों चीजें समझ आनी चाहिए, दोनों बिल्कुल लॉजिकल तरीके। ठीक है,
अब देखो मैं आपको प्रोसीड और कर लेता हूँ। मुझे ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई 7 और 5। अब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो देखो बाद में का पूरा प्रोसीजर सेम है, साथ में काम कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएंगी, तो एफिशिएंसी दोनों की होंगी 12 यूनिट। अब देखो ए और बी साथ में 12 यूनिट कर रहे हैं, टोटल वर्क मेरा कितना है 175। तो अगर मुझे ए और बी का टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए और बी का टाइम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी विच इज 4.5 डेज। तो आपका इससे भी आंसर आ गया। तो आई होप आपको दोनों तरीके समझ आए। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस मैंने इसमें एक लेयर और ऐड करी है। इसमें मुझे बोला है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी सेम काम को 15 दिन में करता है। देन मुझे बोला है कि दोनों ने साथ में पहले काम स्टार्ट किया, तो पहले मैं ये पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। मेथड 1 से करता हूँ मैं। अब देखो आपको जो जिन दिनों में काम कंप्लीट हुआ है, आपको उन 2 डेज का एलसीएम लेना है। एक आपका टोटल वर्क 10 दिन में हो रहा है, बी आपका टोटल वर्क 15 दिन में कर रहा है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो टोटल वर्क आ गया आपका 30 यूनिट्स। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, अब ए 30 यूनिट का काम को 10 दिन में कर रहा है, तो आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल वर्क विच इज 30 बाय टाइम विच इज 10। तो आपका ए का एफिशिएंसी आ गया 3 यूनिट्स, और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, टोटल वर्क 30 और टाइम कितना है 15। तो टोटल वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी विच इज 2 यूनिट्स। अब दोनों मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब मुझे बोला दोनों ने साथ में काम चालू कर दिया, बट 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो पहले मैं 3 दिन का काम निकाल लेता हूँ। आपने एफिशिएंसी आप ऐड करो। अब देखो ए और बी साथ में कितना काम करेंगे एक दिन में, 5 यूनिट। ठीक है, ए इतना कर रहा है, बी इतना कर रहा है, तो दोनों साथ में इतना करेंगे। अब इनने 3 दिन काम किया पहले, तो मैं पहले 3 दिन का काम निकाल लेता हूँ। 3 दिन का काम निकाल लेता हूँ, 3 डेज वर्क, 3 डेज। 3 डेज में कितना काम हुआ होगा, 5 यूनिट का एक दिन में काम हुआ है, 3 दिन इनने काम किया, तो टोटल 15 यूनिट 3 दिन में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रिमेनिंग काम कितना बचा, 23 यूनिट का मेरा टोटल काम था, 15 यूनिट काम हो गया, तो टोटल अब मेरा रिमेनिंग कितना है, 15 यूनिट रिमेनिंग है। अब मुझे बोला ए ने काम छोड़ दिया, अब मुझे बोला है बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर सकता है। बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट, मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, और टोटल काम कितना बचा है, 15 यूनिट का काम बचा है। तो आप बी का टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, 15 क्या करते हो, टोटल वर्क बाय टाइम, एफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितने का बचा है, 15, एफिशिएंसी बी की कितनी है 2 विच इज 7.5। तो मतलब बी 15 यूनिट के काम को 7.5 डेज में कंप्लीट कर सकता है। मैं इसको मेथड 2 से भी बता देता हूँ, सेम चीज है, पूरा प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। देखो मान लो मैंने ए की एफिशिएंसी को ए माना, बी की एफिशिएंसी को मैंने बी माना। अब ए 10 दिन में काम कर रहा है, तो ए का टोटल वर्क हो गया 10 ए, बी का टोटल वर्क कितना हो गया, बी 15 दिन में काम कर रहा है, तो बी का टोटल वर्क हो गया 15 बी। अब दोनों टोटल वर्क को आप इक्वेट कर लो, तो 10 ए इज इक्वल टू 15 बी। तो ए और बी का मेरा रेशियो आ गया विच इज 15/10। 5 3 15, 5 2 10। तो आपकी दोनों की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई, मतलब जो ए है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क मेरा कैसे निकल गया, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। मान लो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करूं, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 15, और बी की वैल्यू मेरी 2 है, तो टोटल वर्क आ गया मेरा 30 यूनिट्स। जो मैंने पहले चीजें निकाली थी वही चीजें आ रही हैं। देन मुझे बोला है कि इनने 3 दिन काम किया, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो देखो बाकी का प्रोसीजर सेम है, वो आप खुद कर लेना, लेकिन ये तरीका ही होता है। मतलब पहले आपने क्या किया, टोटल वर्क से आप एफिशिएंसी पे गए, आपने सेकंड मेथड में क्या किया, आपने एफिशिएंसीज लेट करी, टोटल वर्क के फॉर्मूला से आपने 2 इक्वेशंस बनाए, आपने दोनों को इक्वेट करके ए और बी का रेशियो निकाल लिया, मतलब ए का एफिशिएंसी निकाल लिया, बी का एफिशिएंसी निकाल लिया, देन आपने टोटल वर्क निकाल लिया, देन आपका पूरा काम सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों तरीके से समझ आए, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये मेरा कैट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला है कि अनु एक काम को 15 दिन में करता है, वीनू उसी काम को 12 दिन में करता है, और मनु उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा मेथड 1 क्या रहता है कि मैं टोटल वर्क को डेज का एलसीएम ले लेता हूँ। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, अब देखो वही डेज कंसिडर करना जिन डेज में आपका पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। जैसे अनु पूरे काम को 15 दिन में कर रहा है, वीनू पूरे काम को 12 दिन में कर रहा है, और मनु पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है, तो तभी आप इन तीनों डेज को कंसिडर कर रहे हो जिसमें पूरा काम हो रहा है। तो इन तीनों का अगर आप एलसीएम लो तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 60 यूनिट्स। अब अनु की एफिशिएंसी कितनी आ गई, टोटल वर्क बाय टाइम, तो टोटल वर्क कितना है 60 बाय टाइम विच इज 15, तो ये आ गया 4 यूनिट्स।
मतलब जो अनु है वो 60 यूनिट का काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में तो 4 यूनिट करेगा। वीनू की एफिशिएंसी कितनी आ गई 60, टोटल 60 यूनिट का काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 60/12 विच इज 5 यूनिट्स। देन मनु की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अब मनु टोटल 60 यूनिट का काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 60/20 विच इज 3 यूनिट्स। तो मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। देन मुझसे बोला है कि वीनू तो रोज काम कर रहा है, लेकिन अनु और मनु ऑल्टरनेट काम करते हैं। मतलब अनु पहले दिन से काम चालू करता है और मनु दूसरे दिन से काम चालू करता है। इसका मतलब क्या है कि वीनू तो रोज काम कर रहा है, लेकिन अनु और मनु ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। जैसे अनु पहले दिन, फिर मनु दूसरे दिन, फिर अनु, फिर मनु, फिर अनु, फिर मनु, ऐसे काम हो रहा है। देन मुझे बोला है कि टोटल डेज कितने लगेंगे जिसमें आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर इस वे में काम हो तो, ऑल्टरनेट टाइम इस तरीके से काम हो तो देखो आपका टोटल 60 यूनिट का काम है और पहले दिन कितना यूनिट काम हो रहा है, अगर आप एफिशिएंसीज को ऐड करो तो पहले दिन वीनू और अनु काम कर रहे हैं। वीनू की एफिशिएंसी 5 है, अनु की एफिशिएंसी 4 है, तो पहले दिन 9 यूनिट काम हो रहा है अगर ये दोनों काम करते हैं। देन ये दोनों काम कर रहे हैं वीनू और मनु, तो वीनू की एफिशिएंसी 5 है, वीनू की एफिशिएंसी कितनी है 5 और इसकी 3, तो दूसरे दिन 8 यूनिट काम हो रहा है। फिर तीसरे दिन फिर से वीनू और अनु काम कर रहे हैं, तो तीसरे दिन फिर से 9 यूनिट काम हो रहा है। फिर चौथे दिन 8 यूनिट काम हो रहा है, फिर पांचवें दिन 9 यूनिट काम हो रहा है, फिर छठवें दिन भी 8 यूनिट काम हो रहा है। इस तरीके से मेरा काम हो रहा है और मुझे डेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा देखो टोटल इतना है और मैं इनको ऐड करता जाऊंगा। देखो अब देखो अब आप 2 दिन के हिसाब से देखो, हर 2 दिन में 17 यूनिट काम हो रहा है आपका, है ना। हर 2 दिन में वीनू और मनु हर 2 दिन में काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में आपका 17 यूनिट का काम हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 डेज में आपका 17 यूनिट्स काम हो रहा है, तो 4 डेज में आपका कितना काम होगा, हर 2 दिन में 17 हो रहा है, तो 4 दिन में आपका 34 यूनिट्स काम हो जाएगा। फिर 6 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, 51 यूनिट्स काम हो जाएगा। 6 दिन हो गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो 6 दिन में मेरा इतना यूनिट काम हो चुका है। 7वां दिन जो होगा, 7वें दिन कौन काम करेगा, वीनू और अनु काम करेंगे। 6 दिन कंप्लीट हो गए, तो 7वें दिन ये दोनों फिर से काम करेंगे। 7वें दिन 9 यूनिट और काम होगा, तो 7वें दिन मेरा 51 यूनिट्स प्लस 9 यूनिट्स, मतलब 7वें दिन मेरा पूरा 60 यूनिट का काम हो जाएगा। मतलब 7 डेज में मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। तो ये मेरा आंसर है। मतलब मैंने 2 डेज के इंटरवल में चीजें ऐड करी। आप एक एक करके भी ऐड कर सकते थे। मान लो पहले दिन 9 यूनिट काम हो रहा है, मतलब ये पहले दिन काम कर रहे हैं। देन दूसरे दिन 8 यूनिट काम और हो रहा है, तो 17 यूनिट टोटल काम हो रहा है। देन तीसरे दिन 9 यूनिट और काम को हो रहा है, मतलब 26 यूनिट काम हो रहा है। चौथे दिन 8 यूनिट काम हो रहा है, तो मतलब 34 यूनिट काम हो रहा है। देन पांचवें दिन 43 यूनिट्स काम हो रहा है, मतलब पांचवें दिन, जो पांचवा दिन है, इसमें वीनू और अनु काम करते हैं, तो 9 यूनिट और काम होता है। फिर छठवें दिन आपका 51 यूनिट्स काम हो जाता है, क्योंकि 8 यूनिट और काम हो रहा है। देन अगर आप 7वें दिन का कैलकुलेट करोगे तो 60 यूनिट पूरा हो जाएगा। तो अगर आप एक एक करके करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 इज माई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला है कि ए और बी साथ में मिलकर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन मुझे बोला है कि अगर ए हाफ एफिशिएंट हो जाए, हाफ एफिशिएंट होने का मतलब ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाए। इसका मतलब ये है कि मान लो ए अब एक दिन में मान लो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो हाफ एफिशिएंसी के बाद ए एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। और अगर बी की एफिशिएंसी 3 गुना हो जाए, एफिशिएंसी 3 गुना होने का भी वही मतलब है। मान लो बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 गुना एफिशिएंसी होने के बाद मतलब अब वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, मतलब 3 गुना हो गई। देन इस हिसाब से वो उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको मेथड 2 यूज करना है, वो ज्यादा एफिशिएंट है। आप मेथड 1 से भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेथड 2 में इसलिए मैं यूज करूंगा क्योंकि देखो यहाँ जो क्वेश्चन है ना, यहाँ एफिशिएंसीज आपकी आधी हो गई, देन 3 गुना हो गई। देन जब आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन बन जाए, तब आप मेथड 2 यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मेथड 1 से भी कर सकते हो और मेथड 2 भी आपको आता है। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कराया था मेथड 2। यहाँ आप क्या करते हो, आप एफिशिएंसीज लेट करते हो, एफिशिएंसी आप लेट करते हो, देन आप टोटल वर्क निकालते हो, एफिशिएंसी से आप टोटल वर्क पे जाते हो, है ना। तो मान लो ए की एक दिन की एफिशिएंसी ए यूनिट्स है, ठीक है। आपको एफिशिएंसी नहीं पता तो आपने मान ली, मान लो ए एक दिन में ए यूनिट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी मान लो एक दिन में बी यूनिट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन अब देखो, अब ए एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है। तो अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी मिला दूं, मतलब क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो दोनों साथ में ए प्लस बी यूनिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम।
तो अब देखो टोटल वर्क आपका कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकल गया, दोनों साथ में ए प्लस बी यूनिट कर रहे हैं, एक दिन में इतना काम हो रहा है ए प्लस बी यूनिट, और दोनों टोटल 12 दिन काम कर रहे हैं, तो मेरा टोटल वर्क हो रहा है। तो आपका टोटल वर्क क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू 12, ये पहली इक्वेशन हो गई। देन मुझे बोला है अगर ए की एफिशिएंसी आधी हो जाए, तो एफिशिएंसी मेरी ए आधी हो गई तो कितनी हो गई, ए बाय 2, और बी की एफिशिएंसी 3 गुना हो जाए तो बी की एफिशिएंसी है 3 गुना हो गई, मतलब 3 भी हो गई, तो वो काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और टोटल वर्क आपका सेम ही है। अब टोटल वर्क मेरा सेम है, तो आप यहाँ इन दोनों को इक्वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी इंटू 12 इज इक्वल टू a बाय 2 प्लस 3b इंटू 9। ठीक है, अब आप इसको 3 से काट लो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, आप 3 से काट सकते हो। देन आपका इक्वेशन क्या बना, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3a बाय 2 प्लस 9b। देन ये मेरा कट के हो जाएगा 1.5a, ये 3 और 2 कट गया। देन आपका ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, 4a से माइनस हो जाएगा, और 4b मेरा इस साइड आएगा, तो ये हो गया मेरा 2.5a इज इक्वल टू 5b। तो मेरा ए और बी का रेशो बन गया, अगर b मेरा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा डिवाइड होके, तो a बाय b, और 2.5 मेरा राइट हैंड साइड होके हो जाएगा 5 बाय 2.5, तो ये हो गया मेरा 2 बाय 1। तो a का जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट्स आ गया, और b का एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गया। ठीक है, ए का एफिशिएंसी मेरा 2 यूनिट्स आ गया, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क को मैं पहली इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, ए प्लस बी इंटू 12, ए प्लस बी मेरा 3 है, 3 इंटू 12, तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क 36 यूनिट। देन मुझे निकालना है अगर ए अकेले काम करे तो कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क आपका 36 यूनिट्स है, और ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए का टाइम कितना हुआ, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो ए का टाइम कितना हुआ, टोटल वर्क 36 यूनिट्स है, और ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 36 बाय 2, तो ए अगर काम करेगा अकेले तो 18 दिन में वो टोटल काम कर लेगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 18 डेज। ठीक है, आप एक बार फर्स्ट मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई होप आपको ये समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी मेरा कैट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला है कि राहुल ने एक काम को 9 बजे चालू किया और गौतम ने उसको 2 घंटे बाद ज्वाइन किया, मतलब गौतम ने उस काम को 11:30 बजे चालू किया होगा, 2 घंटे बाद। देन दोनों ने साथ में काम किया और 5 PM पे काम निपटा दिया। तो देखो, अब मैं एफिशिएंसीज को अगेन लेट कर लेता हूँ, सेकंड मेथड लगाता हूँ। मेथड 2 के हिसाब से राहुल की एफिशिएंसी मान लो R यूनिट्स है, मतलब राहुल की एफिशिएंसी और गौतम की मुझे पता नहीं है, तो राहुल की एफिशिएंसी मैंने R मान ली, मतलब 1 घंटे में जो राहुल है वो R यूनिट्स करता है, और 1 घंटे में मान लो गौतम G यूनिट्स करता है। अब देखो, आप यहाँ डायरेक्टली एफिशिएंसीज को ऐड नहीं करना, जैसे हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी करते हैं, एफिशिएंसी में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे टोटल वर्क आता है, लेकिन इसमें ये मत करना। क्यों? क्योंकि टाइम अलग है, राहुल ने ज्यादा काम किया और गौतम ने कम काम किया। राहुल ने पूरा 9 से 5 काम किया और गौतम ने 11 से 5 काम किया। तो आप क्या करो, राहुल का अलग से काम निकाल लो और गौतम का अलग से निकाल लो, दोनों को ऐड करके टोटल वर्क के इक्वेट कर लेना। तो राहुल का काम कितना हो गया, राहुल ने 8 घंटे काम किया 9 से 5, और राहुल की एफिशिएंसी R है, तो राहुल का टोटल वर्क कितना आ गया, 8R। और गौतम का काम कितना हो गया, गौतम ने 6 घंटे काम किया और गौतम की एफिशिएंसी G है, तो गौतम का टोटल काम कितना हो गया, 6G। तो अगर मैं राहुल के टोटल काम में गौतम का टोटल काम प्लस करूं तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बना, 8R प्लस 6G इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। देन मुझे बोला है अगर दोनों साथ में काम करें, मतलब दोनों अगर साथ में ही चालू करें, 9 बजे दोनों साथ में चालू करें, तो जो काम कंप्लीट होने का टाइम है वो आधे घंटे पहले हो जाएगा। मतलब काम 5 बजे कंप्लीट हो रहा है, अगर आधे घंटे पहले काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब इस बार काम 4:30 पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों ने 9 बजे चालू किया और 4:30 पे काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ टाइम सेम है क्योंकि दोनों ने 9 बजे चालू किया और 4:30 पे कंप्लीट कर दिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ एफिशिएंसीज को ऐड कर सकते हो, मतलब 1 घंटे की एफिशिएंसी आप टोटल निकाल सकते हो। यहाँ आप इसलिए नहीं निकाल सकते थे क्योंकि टाइम अलग अलग था, राहुल ने ज्यादा काम किया, गौतम ने कम। इस बार सेम काम किया है, सेम टाइम, तो आपने अगर टोटल एफिशिएंसी निकाली वो R प्लस G हो गई, टोटल एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब 9 से 4:30 कितना होता है, 7.5 घंटे, तो R प्लस G इंटू 7.5 इज इक्वल टू टोटल वर्क।
ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो यार अगर आप वैसे भी कर सकते थे कि आप राहुल का अलग से निकालते और गौतम का अलग से काम निकालते। जैसे राहुल ने, अब मान लो राहुल ने 9 से 4:30 काम किया, तो राहुल का टाइम कितना है 7.5 घंटे और एफिशिएंसी आर है, तो राहुल का काम हो गया 7.5 आर। और गौतम का काम कितना हो गया 9 से 4:30, 7.5 घंटे और जी की एफिशिएंसी, तो गौतम का काम हो गया 7.5 जी। ये भी मेरा टोटल वर्क के इक्वल है, ये भी दोनों सेम चीजें, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं ये करूं। अगर आप इसको भी इलेबोरेट करोगे, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो यही आने वाला है, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं 7.5 आर प्लस 7.5 जी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो टोटल वर्क सेम है दोनों पे, तो आप इन दोनों चीजों को इक्वेट कर लो। टोटल वर्क क्योंकि सेम है तो आपने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, तो मेरा क्या हो गया 8r प्लस 6g इज इक्वल टू 7.5r प्लस 7.5g। अब अगर मैं r को इस साइड लाऊं, g को इस साइड लाऊं, तो मेरा क्या बनेगा 0.5r इज इक्वल टू 1.5g। अब मेरा r और g का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, मतलब राहुल और गौतम का। अगर मैं g को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके डिवाइड करूं तो मेरा 0.5 राइट साइड आ जाएगा, तो 1.5 बाय 0.5 हो जाएगा, ये रेशियो आ गया। इससे करूंगा 3, तो अगर राहुल की एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो गौतम की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी। अब मैंने एफिशिएंसी निकाली, अब मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। मैंने मान लो इस इक्वेशन में पुट किया, आप किसी में ही पुट कर सकते हो, मैंने फर्स्ट में मैं पुट कर लेता हूँ। तो और r मेरा क्या है 3 और g मेरा 1 है, तो 8 इंटू आर 3 प्लस 6 इंटू जी विच इज 1, तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। तो 24 प्लस 6 30 यूनिट्स, मतलब टोटल वर्क आ गया मेरा 30 यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे बोला है कि अगर गौतम अकेले काम करे तो कितने दिन में काम होगा, तो गौतम की एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट, मतलब गौतम 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, और टोटल जो यूनिट्स है वो 30 यूनिट्स है, तो कितने घंटे लगेंगे गौतम को, 30 यूनिट्स बाय 3 यूनिट्स विच इज 10 आवर्स। तो आंसर क्या आ गया मेरा 10 आवर्स। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये अगर पता है एफिशिएंसीज लेट करना और कैसे चलाना है चीजें। यहाँ मैंने पूरा फॉर्मूला अपना टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम ही यूज किया है, बस मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया। लॉजिक के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टाइम एंड वर्क का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो हो गया ये वाला, ये भी मेरा कैट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला है कि 3 मेंस और 8 मशीन्स एक काम को कंप्लीट करते हैं, ये मेरा पहला ग्रुप है। देन मुझे बोला है कि 3 मशीन्स और 8 मैन भी सेम काम को कंप्लीट करते हैं, बट मुझे यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया है कि जो फर्स्ट वाले ग्रुप को टाइम लगेगा वो सेकंड वाले ग्रुप से आधा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ मैं मेथड 2 यूज करूंगा, एफिशिएंसीज को मैं लेट करूंगा, कुछ मानूंगा, जिससे मैं अपना टोटल वर्क निकालूंगा और सॉल्व करूंगा। तो मान लो एक मैन की पर डे की जो एफिशिएंसी है वो मान लो m यूनिट्स है, मतलब एक जो मैन है वो एक दिन में m यूनिट्स काम करता है। क्योंकि मुझे एफिशिएंसी नहीं दी तो मैं मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देन जो मशीन है, मान लो वो मशीन जो है वो एक दिन में r यूनिट्स करती है, मशीन एक दिन में r यूनिट्स करती है। अब एक मैन की एफिशिएंसी m है, तो 3 मैन की एफिशिएंसी 3m हो जाएगी। एक मैन अगर m कर रहा है तो 3 मैन m 3m करेंगे, और 8 मशीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8r। दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या बना 3m प्लस 8r। अब दोनों कर तो रहे हैं, लेकिन दोनों कितना दिन ले रहे हैं मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ d डेज ले रहे हैं, तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया पहला। ठीक है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी मेरे टोटल ये आ गई, टाइम मेरा मुझे पता नहीं है मैंने डी मान लिया, इज इक्वल टू टोटल वर्क, पहला इक्वेशन। देन मेरा जो सेकंड ग्रुप है उसमें मुझे क्या बोला 3 मशीन्स और 8 मैन, तो देखो 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8m, और 3 मशीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3r। अब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो इनका इक्वेशन क्या बन गया 8m प्लस 3r। देन मुझे इनके टाइम का रिलेशन दिया है, मुझे बोला है कि ये जो पहला ग्रुप जिस टाइम पे काम कर रहा है वो इस वाले ग्रुप का हाफ है, तो अगर ये लोग डी टाइम ले रहे हैं तो ये 2d टाइम लेंगे। मुझे इनके टाइम का रिलेशन दे दिया ना कि अगर ये वाला ग्रुप जो टाइम लेगा उसका हाफ ये वाला ग्रुप लेगा, तो अगर ये वाला ग्रुप डी ले रहा है तो इनका ये वाला ग्रुप इसका डबल ले लेगा विच इज 2d, तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे दोनों टोटल वर्क इक्वल है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों को। ठीक है, तो आपका क्या इक्वेशन बना 3m प्लस 8r इंटू डी इज इक्वल टू 8m प्लस 3r इंटू 2d। डी कट गया, अरे हाँ डी है ना, डी कट गया, तो 3m प्लस 8r
इज इक्वल टू ये 16m हो गया, 16m प्लस 6r। ठीक है, अब आपका r यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, आपका m आ जाएगा राइट में, तो आपका ये हो गया 2r इज इक्वल टू 13m। तो r और m का रेशियो आ गया, अगर m मेरा लेफ्ट में जाएगा तो r बाय m हो जाएगा, और 2 मेरा राइट में जाएगा तो ये 13/2 हो जाएगा। तो अगर जो मशीन है अगर वो एक दिन में 13 यूनिट कर रही है, तो जो मैन है वो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। मेरा इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देन मुझे बोला है कि अगर इफ 2 मशीन्स कैन कंप्लीट द जॉब इन 13 डेज, तो यहाँ आपको एक टोटल वर्क निकालने का क्लू दे दिया कि यार 2 मशीनें काम करती हैं तो वो 13 दिन में काम निपटा देती हैं, तो आप इस हिसाब से उनकी एफिशिएंसी निकाल लो, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो 2 मशीन जो है वो अब देखो 2 मशीनें जो है वो कितना काम करेंगी, 26 यूनिट काम करेंगी, और वो 13 दिन काम कर रही है, जिससे मेरा टोटल वर्क हो रहा है। तो ये मेरा, इसको आप निकाल लो टोटल वर्क, तो ये हो गया मेरा 26, ये हो गया 260, और ये हो गया 60 18 और 3 2 6 7, है ना। हाँ, तो ये हो गया 8, ये हो गया 13, तो मेरा टोटल वर्क आ गया 338 यूनिट्स। देन मुझे पूछा क्या है कि हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज। ठीक है, तो यार मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स की एक मैन की एफिशिएंसी है। अब मुझे बोला कितने मैन कंप्लीट करेंगे 13 दिन में काम, तो मान लो x मैन है मेरे पास, x मैन है, दो की एफिशिएंसी है, तो मेरी जो x मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2x, और ये 13 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे मेरा टोटल काम हो रहा है 338। ये मेरा बन गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 169, 13 से काटोगे 13 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 13, तो मैन मेरे कितने लगेंगे 13 मैन लगेंगे। ठीक है, 13 मैन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक और देखते हैं, ये मेरा कैट 2018 का है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये करना, मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए अब कैट 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझे बोला है कि रेनू एक काम को करने में 15 दिन लेती है और एक दिन में वो 4 घंटा काम करती है, और सीमा सेम काम को करने के लिए 8 दिन लेती है और एक दिन में सीमा 5 घंटा काम करती है। तो मैं पहले पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। अब सबसे मेरा वही इसमें तरीका होगा मेथड 2, जिसमें मैं एफिशिएंसी को मानूंगा, कुछ लेट करूंगा और अपना टोटल वर्क निकालूंगा। तो मान लो जो रेनू है वो 1 घंटे में r यूनिट्स करती है, रेनू 1 घंटे में r यूनिट्स करती है पर आर, और जो सीमा है वो 1 घंटे में मान लो सीमा वो 1 घंटे में मान लो s यूनिट्स करती है, 1 घंटे में s यूनिट्स। तो अब देखो आप टोटल वर्क कैसे निकालते हो, टोटल वर्क किसी का उसकी एफिशिएंसी को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर मैं रेनू के हिसाब से टोटल वर्क निकालूं, तो रेनू की एफिशिएंसी कितनी है r, और रेनू का टाइम कितना है 15 दिन और 4 घंटे, तो टोटल रेनू का टाइम कितना हो गया 60 घंटे, है ना। 15 दिन इंटू 4 घंटे, टोटल 60 घंटे, और 1 घंटे में रेनू r यूनिट्स करती है, तो टोटल रेनू का काम कितना हो गया 60r। देन टोटल सीमा का काम कितना हो गया, सीमा की एफिशिएंसी s है, और सीमा का टाइम कितना है 8 दिन और 1 दिन का 5 घंटा। ठीक है, तो टोटल 40 घंटा हो गया। सीमा 1 घंटे में s यूनिट्स कर रही है, तो टोटल सीमा का काम हो गया 40s। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क सेम है, टोटल वर्क सेम है, तो आप 60r और 40s को इक्वेट कर लो, तो 60r इज इक्वल टू 40s। ठीक है, आपका r और s का रेशियो आ गया विच इज 40/60, तो आपका 2 ये 20 से कटा 23 22 23। ठीक है, तो रेनू की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर आ रहा है और सीमा की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर आ रहा है। अब आप अपना टोटल वर्क निकाल लो। मेरी 2 इक्वेशन है, मैं किसी में ही पुट कर लेता हूँ। मान लो मैंने इसमें पुट किया, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 40s, 40 और s की वैल्यू कितनी है 3, तो टोटल वर्क आ गया मेरा 120 यूनिट्स। ठीक है, तो अभी तक मैंने अपना सारा काम कर लिया। मैंने अपनी रेनू की एफिशिएंसी निकाल ली पर आर की, मैंने सीमा की एफिशिएंसी निकाल ली, मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। देन मुझे ये मेरा एक काम हो गया। देन मुझे बोला है कि उन्होंने साथ में काम करने का डिसाइड किया, और सीमा ने बोला जितना घंटा रेनू काम करेगी मैं उसके डबल घंटा काम करूंगी, और मुझे बोला कि रेनू इस सिचुएशन में रेनू एक दिन में 2 घंटा काम कर रही है। तो अगर रेनू 2 घंटा काम कर रही है तो सीमा डबल घंटा मतलब 4 घंटा काम करेगी। तो रेनू अगर 2 घंटा एक दिन का काम कर रही है, तो जो सीमा है वो 4 घंटा एक दिन का काम करेगी। ठीक है, देन मुझे एक और चीज बोली है, रेनू ये भी बोलती है कि जितना दिन सीमा काम करेगी उसके डबल डेज में काम करूंगी। ठीक है, अब देखो डेज कितना दिन सीमा काम कर रही है मुझे ये नहीं दिया, यहां तक तो मुझे एक कंडीशन दी थी। मुझे एक्चुअल में जो काम चालू हो रहा है यहाँ से हो रहा है ना, ये तो मुझे कंडीशन दी थी जिससे मैं एफिशिएंसी निकालूं, लेकिन एक्चुअल काम यहाँ से चालू हो रहा है।
सीमा ने बोला रेनू जितना घंटा काम करेगी मैं डबल करूंगी, तो आपने सीमा का 4 घंटा निकाल लिया। फिर रेनू ने बोला कि जितना दिन सीमा काम करेगी उसके मैं डबल डेज काम करूंगी। अब मुझे सीमा का डेज नहीं दिया, मुझे ये नहीं बोला कि सीमा ने कितना दिन काम किया है एक्चुअल में, तो मैं मान लेता हूँ, मान लो सीमा x डेज काम कर रही है तो रेनू 2x डेज काम करेगी। अब देखो सीमा का टोटल टाइम निकाल लो आप, सीमा एक दिन में 4 घंटा काम कर रही है, ठीक है, और टोटल x डेज काम कर रही है, तो सीमा का जो टोटल टाइम है कितना हो गया, 4x हो गया, और रेनू का टोटल टाइम कितना हो गया, 2 into 2x विच इज 4x अगेन। तो दोनों का आपके पास टोटल टाइम आ गया। अब जब मैं टाइम में उनकी अगर मुझे किसी का टोटल वर्क निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, उसके टाइम से, मतलब उसने कितना टाइम काम किया उसकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे मुझे उसका टोटल काम मिल जाता है। तो अगर जो रेनू है 4x आवर्स काम कर रही है और रेनू की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर आवर है, तो रेनू का जो टोटल काम है वो कितना है, 8x। रेनू का टोटल वर्क 8x है, और सीमा टोटल 4x का आवर्स काम कर रही है, और सीमा का जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट्स पर आवर है, तो सीमा का टोटल काम कितना हो गया, 4x into 3 विच इज 12x। अब देखो ये मेरा रेनू का टोटल काम आ गया, मेरा सीमा का टोटल काम आ गया। अब मैं दोनों के टोटल कामों को प्लस करूंगा तो मेरा एक्चुअल में जो टोटल काम है वो आ जाएगा। एक्चुअल में टोटल काम मैंने कितना निकाला है, 120 यूनिट्स, टोटल वर्क मेरा 120 यूनिट्स है। तो अगर मैं दोनों के कामों को प्लस करूंगा तो 8x प्लस 12x हो गया मेरा 20x विच इज इक्वल टू 120 यूनिट्स। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 6, इस और x को मैंने क्या माना था, सीमा के डेज। तो इसमें मुझे पूछा है कि सीमा ने कितने दिन काम किया, तो सीमा ने 6 डेज काम किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराए हैं, तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दिए आपको पक्का आपको मुझे कमेंट करने हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपने करा है अच्छे से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये भी मेरा कैट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला है कि सैम एक काम को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लेता है जब वो अकेले काम करता है। देन मुझे बोला है, जो मेरी मेन लाइन है, मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम एंड थ्राइस एज फास्ट एज आयना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मोहित की जो एफिशिएंसी होगी वो सैम के डबल होगी और आयना की 3 टाइम्स होगी। तो आपको इनके एफिशिएंसी का डायरेक्ट रिलेशन दे दिया। तो आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है समझो। आप क्या करोगे, इन तीनों की एफिशिएंसी आप कुछ मान लोगे और क्या मानोगे, जो कि स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। मतलब आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है इनकी एफिशिएंसी की जो इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करे। तो मान लो मैं बोलूं कि सैम की एफिशिएंसी एक दिन की 3 यूनिट्स पर डे है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट नंबर इसलिए ले लिया क्योंकि आपको डायरेक्ट इनकी एफिशिएंसी का रिलेशन दिया था। तो मैं कुछ भी ऐसी वैल्यू ले सकता हूं जो कि स्टेटमेंट को लॉजिक सेंस बनाए, ठीक है। तो सैम मान लो 3 यूनिट पर डे करता है, मोहित सैम के ट्वाइस है, तो मोहित जो करेगा वो 6 यूनिट पर डे करेगा। अब मुझे बोला है मोहित की जो एफिशिएंसी है वो आयना के थ्राइस है, तो आयना की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मोहित के 1/3 विच इज 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। आयना की 2 यूनिट है तो मोहित आयना का थ्राइस है, और सैम 3 यूनिट्स है तो मोहित सैम का ट्वाइस है, ठीक है। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि इसको स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। जरूरी नहीं है आप यही लो, आप कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन आपका जो वैल्यूज है वो लॉजिक बनाना चाहिए। देन मुझे बोला है कि मोहित 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। अब देखो मोहित एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और वो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, तो टोटल वर्क मेरा कितना आया, 3 यूनिट्स इंटू 20 दिन, तो टोटल वर्क आया मेरा 60 यूनिट्स का। देन अब देखो टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई। देन मुझे बोला है कि इन तीनों ने साथ में काम करना चालू किया है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, जिसमें सैम और मोहित पहले दिन काम कर रहे हैं, पहले दिन सैम और मोहित काम कर रहे हैं, देन दूसरे दिन सैम और आयना काम कर रहे हैं, देन तीसरे दिन मोहित और आयना काम कर रहे हैं। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो साइकिल है, वो तब तक चलेगी जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब जब तक मैं 60 यूनिट्स का काम नहीं कंप्लीट करता, मेरा अरेंजमेंट इसी तरीके से चलेगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर से 3 डेज रिपीट होंगे, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, फिर से रिपीट होगा, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, ऐसे ही मेरा रिपीट होगा। अब देखो सैम और मोहित जब काम करते हैं तो सैम और मोहित की एफिशिएंसी कितनी है, सैम 3 और मोहित कितना 6, तो पहले दिन 9 यूनिट का काम होगा। देन सैम और आयना काम कर रहे हैं तो सैम 3 और आयना 2, तो दूसरे दिन 5 यूनिट का काम होगा। और मोहित और आयना कितना काम करेंगे, मोहित और आयना 8 यूनिट का काम करेंगे। इसका मतलब क्या है यार कि आपका हर 3 दिन में 22 यूनिट का काम हो रहा है, 9 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 8 यूनिट 22 यूनिट। इसका मतलब ये है कि हर 3 दिन में आपका 22 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है। जब ये इस अरेंजमेंट के हिसाब से हर 3 दिन में 22 यूनिट का काम हो रहा है। अब मुझे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। मुझे एक तो पूछा है कि कितना काम सैम करता है, मतलब जब टोटल जब तक काम होगा तो उसमें कितना फ्रैक्शन काम सैम करेगा,
और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो मैं पहले बी पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। हर 3 दिन में 22 यूनिट का काम हो रहा है, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 44 यूनिट्स का काम हो जाएगा। हर 3 दिन में 22 यूनिट हो रहा है, तो 3 और 3 दिन में और 22 मतलब 44 यूनिट्स काम हो जाएगा। अब देखो 6 दिन में आपका, अब देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर से चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन। अब जो 7वां दिन होगा उसमें कौन काम करेगा, सैम और मोहित। तो 7वें दिन में सैम और मोहित कितना काम करेंगे, 9 यूनिट का, तो 7वें दिन 53 यूनिट्स काम हो जाएगा। अब 8वां दिन आएगा, 8वां दिन में कौन काम करेंगे, सैम और आयना, और ये दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, तो 8वें दिन आपका 58 यूनिट्स काम होगा। अब देखो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना दिन लग रहा है काम होने में, तो 8 दिन तो पूरे लग गए, 8 दिन मेरे कंप्लीट लग गए। लेकिन यार अब मेरा काम 2 यूनिट का बचा है, और अब जो 9वें दिन काम होगा वो कौन करेंगे, मोहित और आयना, विच इज 8 यूनिट का काम। तो पूरा 9वां दिन तो नहीं लगने वाला मेरा, क्योंकि सिर्फ 2 यूनिट का काम बचा है, और पूरा एक दिन में तो 8 यूनिट काम होता है ना, तो पूरा एक दिन तो नहीं लगने वाला मेरा, और तो 8 दिन तो मेरे लग गए। बाकी का मेरा फ्रैक्शन में लगेगा टाइम, तो कितना टाइम लगेगा, 2 यूनिट्स का मेरा टोटल वर्क है। मेरा काम कितना बचा है, 2 यूनिट्स का काम बचा है। और एफिशिएंसी इनकी क्या है, ये एक दिन में इतना काम करते हैं 8 यूनिट्स, तो 2 यूनिट का काम ये कितने दिन में करेंगे, 2/8 डेज में। ठीक है, 2/8 डेज मतलब 1/4 डेज में काम करेंगे 2 यूनिट्स का। अगर आप इसको फॉर्मूला में भी पुट करो, मान लो आपका टोटल वर्क कितना बचा है, 2 यूनिट्स का आपका टोटल वर्क बचा है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है मिला के, 8 यूनिट पर डे की। आपका 2 यूनिट्स का काम बचा है, इनकी एफिशिएंसी 8 यूनिट की है, तो टाइम के लिए आप क्या करते हो, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 2, और एफिशिएंसी कितनी है 8, तो आपका ये कितना आ गया, 8 दिन तो पूरे लग गए, और बाकी मेरा 1/4 दिन और लग गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 8 1/4 डेज। ठीक है, तो बी पार्ट हो गया मेरा 8 1/4 डेज। देन मुझे बोला है, देन मुझे फर्स्ट पार्ट पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क डन बाय सैम, मतलब जो टोटल वर्क मेरा हुआ है उसमें से सैम ने कितना फ्रैक्शन काम किया है। तो देखो अब आपको यहाँ काउंट करना पड़ेगा। देखो पहले दिन सैम और मोहित काम कर रहे हैं, सैम 3 यूनिट काम करता है, तो पहले दिन सैम 3 यूनिट काम करता है। दूसरे दिन फिर से सैम काम करता है, अगेन 3 यूनिट्स काम करता है, तो दूसरे दिन भी सैम 3 यूनिट काम करता है। तीसरे दिन सैम काम नहीं करता। चौथे दिन फिर से सैम काम करता है 3 यूनिट। पांचवें दिन फिर से सैम काम करता है 3 यूनिट। छठवें दिन कोई काम नहीं करता। सातवें दिन की छठवें दिन तो मोहित और आयना काम कर रहे हो, तो सैम तो है ही नहीं। सातवें दिन फिर से सैम काम करता है 3 यूनिट। आठवें दिन फिर से सैम काम करता है, और नौवां दिन तो वैसे भी मोहित और आयना ही काम कर रहे हैं। तो सैम ने टोटल पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन और 8वें दिन काम किया। तो अगर आप इसको ऐड करो, ये कितना आएगा, 18 यूनिट्स आएगा। तो सैम ने 18 यूनिट्स काम किया। मुझे फ्रैक्शन पूछा है, तो सैम ने कितना फ्रैक्शन काम किया, 18 यूनिट्स बाय 60 यूनिट्स। टोटल काम 60 यूनिट का है। तो अगर आप इसको करो, 9 2 से 18 नहीं, 3 9 से 18 और 3 20 नहीं, 2 9 से 2 9 2 30 3 3 और 3 10, तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया, 3/10, 3/10 ऑफ द टोटल वर्क। ठीक है, मतलब सैम ने 3/10 ऑफ द वर्क किया है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्वेश्चन का, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कैट में भी बन चुके हैं और एग्जाम्स में भी बनते रहते हैं। इसमें मुझे बोला है कि 12 मेन एक काम को कंप्लीट करने के लिए एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं और टोटल 15 दिन काम करते हैं। ये मुझे एक स्टेटमेंट दिया है। देन मुझे बोला है अगर सेम आपको काम कंप्लीट करना है तो आपको कितने मेन रिक्वायर्ड होंगे अगर आप एक दिन में 10 दिन काम करो, सॉरी अगर आप टोटल 10 दिन काम करो और आप एक दिन में 6 घंटा काम करो। तो देखो जब मेरे इस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं कि 12 मेन एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हैं और 15 दिन काम कर रहे हैं, कितने मेन लगेंगे अगर आप 10 दिन काम करो और एक दिन में 6 घंटा काम करो। जब इस टाइप के आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, आप वो पुट करके बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा फॉर्मूला क्या है ये समझना, मेन 1 मतलब पहले उसमें कितने मेन लगे इनटू टाइम 1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल टू मेन 2 इंटू टाइम 2 अपॉन वर्क 2। ठीक है, और मैं मान लेता हूं इसमें आप क्या मानते हो, मेन की एफिशिएंसी आप मानते हो 1 यूनिट पर आवर। जरूरी नहीं आप यही मानो, लेकिन एक डिफॉल्ट आप ये मान सकते हो 1 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो आपने मेन की एफिशिएंसी मान ली 1 यूनिट पर आवर। आपका फॉर्मूला क्या बना, मेन 1 अपॉन इंटू टाइम 1 अपॉन W1 इज इक्वल टू मेन 2 इंटू टाइम 2 अपॉन W2। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला बना। अब देखो इसमें मुझे बोला है कि 12 मेन, अब आपको जो जो बोलता जा रहा है बस आप उसको फिल करते जाओ। 12 मेन काम कर रहे हैं 8 घंटे और टोटल 15 दिन काम कर रहे हैं, तो टाइम कितना हो गया 15 इंटू 8
इसमें एक टाइम, इसमें वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये अपॉन डब्ल्यू हो गया मेरा, इज इक्वल टू, अब कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे सेम काम करने के लिए? अगर आप 10 दिन काम कर रहे हो और एक दिन में 6 घंटा काम कर रहे हो, कितने मैन होंगे मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको एम मान लेता हूँ, ठीक है। और टाइम मेरा कितना है, 10 इंटू 6 अपॉन W2। अब देखो, आपका वर्क सेम होता है तो W1 W2 कट जाएगा। आपका फॉर्मूला आपका क्या बना है, 12 इंटू 15 इंटू 8, तो 12 इंटू ये 120, 12 इंटू 120 इज इक्वल टू m इंटू 60। तो आपका ये कटा 2, तो आपको 24 मैन लगेंगे, ठीक है। आपका इसका आंसर हो गया। अगर आप 24 मैन को यूज करोगे तभी आप काम को 10 दिन में निपटा पाओगे, और आपका जो रेट है वो 6 आवर्स पर डे का है, तो आपको 24 मैन लगेंगे, ठीक है। देन एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ। देन मुझे बोला है कि हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 10 डेज इफ द वर्क फॉर 6 आवर्स पर डे। आपका फॉर्मूला यही रहने वाला है। पहला जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो यही रहेगा कि 12 मैन काम कर रहे हैं 8 घंटे और 15 दिन, और इसमें पूरा काम हो रहा है, तो अपॉन W1 इज इक्वल टू, अब देखो कितने मैन लग रहे हैं, तो मैं अगेन m मान लेता हूँ, और ये 10 दिन काम कर रहे हैं और 6 घंटा पर डे काम कर रहे हैं, हाफ काम कर रहे हैं। क्या बोला आपसे, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाफ वर्क, तो हाफ वर्क है तो W/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप इसको कर लो, W कट गया, ये 1/2 है मेरा, 1/2 मेरा इस साइड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 12 इंटू 8, 8 इंटू नहीं सॉरी, ये हो गया मेरा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 12 इंटू 120 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 60 m, ठीक है। तो आपका ये कट गया, तो ये हो गया 6 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 m। तो आपका ये 60 कट गया, तो आपको सेकेंड सिचुएशन में आपको 6 मैन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। इसी पैटर्न पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये मेरा कैट 2022 का क्वेश्चन है। इसमें मुझे बोला है कि n पीपल है मेरे पास एक ग्रुप में प्रोजेक्ट के लिए, उनने 35% ऑफ द प्रोजेक्ट निपटा दिया जब उनने एक दिन में 7 घंटा काम किया और 10 दिन काम किया उनने, ठीक है। तो ये मेरा सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि कुछ लोग हैं, उन्होंने कुछ टाइम काम किया और कुछ शेयर ऑफ काम किया, तो ये मेरा सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसमें वही फॉर्मूला लगा दूंगा। आपके पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, n, इनने काम कितना टाइम किया, 7 घंटा और 10 दिन, और इन्होंने टोटल का 35% काम किया, मतलब आपने टोटल W माना था, 35% ऑफ W कितना हो गया, 35W/100, इतना काम इनने कर लिया, तो आपका अपॉन में क्या आ जाएगा, 35W/100। देन मुझे बोला है कि देयर आफ्टर 10 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया और रिमेनिंग लोगों ने रिमेनिंग काम को फिनिश किया, और उनका रेट है 14 दिन और एक दिन का 10 घंटा, ठीक है। तो अब देखो 10 लोगों ने छोड़ दिया, तो न्यू नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, n-10। आपके मैन 1 कितने हैं, n, मतलब मैन पहला जो आपके मैन है वो n है। देन मैन 2 कितने हो गए, n-10, और इनका टाइम क्या है, 14 दिन और 10 घंटा, और ये रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर रहे हैं। रिमेनिंग काम कितना बचा, 65%, विच इज 65W/100। अब आप इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। आपका W कट जाएगा क्योंकि सेम है, 100 कट जाएगा। आपका 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 35, 5 2 10, ठीक है। तो ये हो गया 2n इज इक्वल टू 140 n-10 अपॉन 65। अब आपका 65 यहाँ ऊपर चला जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 130n इज इक्वल टू 140n माइनस 1400। अब आपका ये यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ का मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1400 इज इक्वल टू 10n। तो आपका ये हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 140। तो आपका जो ग्रुप में जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 140। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और कैट 2022 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी फॉर्मेट का, कैट 2020 का, इसके बाद हम चैप्टर रैप अप करेंगे, ठीक है। इसमें मुझे बोला है अ कॉन्ट्रैक्टर अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज। इसका मतलब ये कि आपका जो टोटल वर्क है, आपको अभी तक टोटल वर्क की कोई वैल्यू नहीं दी थी, आपको यहाँ वर्क की वैल्यू दे दी, ठीक है, वर्क की वैल्यू दे दी। अब मुझे बोला है उसने इस काम के लिए 140 लोगों को एम्प्लॉय किया, और ठीक है, फिर 60 दिन के बाद उसने रियलाइज किया कि यार 1.5 किलोमीटर रोड ही बनी है। तो पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो आपका टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका कितना है, 6 किलोमीटर। तो आपको यहाँ टोटल वर्क को W मानने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल वर्क दिया है। देन मुझे बोला है उसने काम करने के लिए 140 लोगों को एम्प्लॉय किया, और अब उन 140 लोगों ने नहीं, हाँ, उन 140 लोगों ने 60 दिन काम किया और 1.5 किलोमीटर रोड बने, ठीक है।
इनका मैन वन कितना है मेरा 140, टाइम कितना है इनका 60 दिन, और इनने काम कितना किया 1.5 किलोमीटर रोड बनाई, तो इनका वर्क कितना है 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब देखो, अब मुझे बोला हाउ मेनी एडिशनल मैन वुड रिक्वायर टू वुड ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क एग्जैक्टली ऑन टाइम, मतलब 200 दिन में ही काम निपटाना है। तो अब देखो आपको कितने एडिशनल मैन चाहिए, तो आपको पता नहीं कितने एडिशनल मैन, तो आपने मान लो एडिशनल मैन मेरे x है, तो मेरे मैन 2 कितने हो गए 140 प्लस x है, पहले इतने 140 लोग लगने थे, अब 140 प्लस x लोग लगेंगे, और और आपको टाइम पे काम कंप्लीट करना है। आपने 60 दिन काम कर लिया, तो आपके पास कितना टाइम बचा 140 दिन बचा, तो आपका टाइम टू कितना आ गया 140 आ गया। समझ गए? देखो 140 मैन ने 60 दिन में काम किया, 1.5 किलोमीटर रोड बनाई, देन कितने मैन और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आपने 140 प्लस एक्स मान लिया, और आपको सेम टाइम पे काम कंप्लीट करना है, मतलब गिवन टाइम में, तो 200 दिन का आपको काम करना था, 60 दिन कर लिया तो 140 दिन बचे, और आपको रिमेनिंग काम कंप्लीट करना है। ठीक है, रिमेनिंग काम कितना बचा 4.5 किलोमीटर रोड। अब आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये कट गया, ये 3 हो गया। ठीक है, फिर आपका 140 कट गया, ये आपका यहाँ आके हो गया एक सेकेंड, हाँ ये हो गया 6 3 18 और 180, सॉरी 180 हो गया, 140 प्लस एक्स हो गया, आपका 140 सेट जाएगा तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो आपको 40 एडिशनल मैन चाहिए जिससे आप अपना रिमेनिंग काम कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम चैप्टर रैप अप करते हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का, मतलब सेम कंसेप्ट इस पे लगेगा, लेकिन वो मैं आपको एक अगली वीडियो में कराऊंगा, वो भी हार्डली 5-10 मिनट का पूरा कंसेप्ट है। मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, उसका मैं आपको सारे PYQs वगैरह भी कराऊंगा, और ये अगर आपने वीडियो देख ली तो आपका एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। तो जब आप इस वीडियो को और प्रैक्टिस करोगे और इसके लेक्चर्स लगाओगे और कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर किया और बहुत अच्छे से आपको समझाया है, सारे कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में बताए हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, एक एक करके सारे ट्राई करना, जो होमवर्क कराए हैं वो सारे करना। तब तक के लिए बाय।